प्रिय साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, कल जो है हम आपको पढ़ा रहे थे पूर्व मेघ। तो पूर्व मेघ का ये 46वां श्लोक हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे। आज पढ़ाना है पूर्व मेघ का 47वां श्लोक। तो प्रिय साथियों, तो आज जो है ये 47वां श्लोक पढ़ाना है। तो मेरे प्रिय साथियों, आज अब दीपावली का पर्व भी आ रहा है। तो धनतेरस और दीपावली मैंने हमारे जेपी संस्कृत क्लासेस की तरफ से शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली और धनतेरस, शुभ धनतेरस और क्या नाम है, ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से, जयप्रसाद दुविंदमा संस्कृत चैनल की तरफ से आप लोगों का सादर नमन, आभार, धन्यवाद साथियों। और दीपावली का पर्व जो है काफ़ी खुशियों भरा आप लोगों को बीते, ये हम आप लोगों से मतलब कि दुआ कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं अपने चैनल की तरफ से, माता सरस्वती से। जय माँ सरस्वती, जय माँ भवानी, सरस्वती माँ सबकी वाणी में विराजे। और आप लोगों का ये जो पर्व है, इसके पहले करवा चौथ वाला पर्व आया, तो वो भी संपन्न हो गया। अब दीपावली का पर्व भी अच्छे से बीत जाए, इसके बाद फिर जो है अध्ययन अध्यापन कार्यक्रम यहाँ प्रयागराज से हमारा चल ही रहा है, क्योंकि हम लगातार आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये काम होना चाहिए। दीपावली मनाइए, कोई भी त्यौहार मनाइए, अच्छे से मनाइए, दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि आप अध्ययनरत रहिए, ये चीज़ है। तो मेरे प्यारे साथी, ये आपका मेरा जो ध्येय वाक्य है, पथ के सूल जीवन संघर्ष बने फूल, ये हो गया। इसके बाद आपका स्वामी विवेकानंद की लाइन है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान बोधयत, उठो जागो लक्ष्य प्राप्त किए बिना रुको मत, ये हो गया। तो अब जो है हम, अब चूंकि यहाँ पे गंभीरा नदी के जल लेकर के मेघ जो है कहाँ जा रहा है, देवगिरी पर्वत पर। तब यहाँ पे वही है कि शीतो वायु बहेगी, गूलर पक जाएंगे शीतो वायु के कारण, क्योंकि ऊपर ऊपर मेघ बहेगा और नीचे नीचे शीतो वायु, क्योंकि जब बारिश हो जाती है तो इसके बाद हवा ठंडी हो जाती है, ठंडी हवा बहने लगती है। तो ये सब बताए कि जो है धरती सोंधी सोंधी हो जाएगी, फूल जाएगी। फिर ये बताए इधर कि आपका जो हाथी हैं, जो अपने सूंडों से जो उनमें छिद्र बना हुआ रहता है, आवाज़ करेंगी, करते हुए शीतो वायु को पिएंगी, पिएंगी। फिर जो है ये आपका, फिर कह रहे हैं कि ये आपके नीचे नीचे बहेगी, वही नीचे ही वास्यति, कौन, शीतो वायु, ठंडी ठंडी हवा। बारिश हो जाने के बाद मौसम ठंडा हो ही जाता है। तो अब देवगिरी पर्वत पे जब जाएंगे, तब जो है 47वां श्लोक में है, वहाँ भी ये कह रहे हैं, इसको हम थोड़ा लिख दे रहे हैं। 47वां श्लोक, तत्र स्कंदम नेतवष्टिम पुष्प मेघी कृतात्मा। पहले इसको मिटा दिया जाए, यही है संघर्ष। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, दीवारों पे 100 बार फिसलती है, मन में उत्साह रगों में साहस भरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सब चीज़ें हैं। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती,
मेहनत मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि तत्र स्कंदम नियत वस्तिम पुष्पमेघी कृतात्मा। तत्र स्कंदम नियत वस्तिम पुष्पमेघी कृतात्मा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग किताब ले करके बैठिए। पता लगा कि हमसे कोई लाइन गलत हो जाए, भाई हम गलत लिखेंगे नहीं, लेकिन ये है कि भाई हम कैसे कहें, भाई किसी ज़िंदगी का सवाल है। पता लगा मान लीजिए हम भी मानव भी हैं, तो एक आध लाइन कहीं गलत ही हो गया, तो आप ये मत कहिए सर जी आप जो है हमारा गलत करा दीजिए। इसलिए आपकी किताब में भी गलत छप जाता है, गलत लिख देते हैं, कई किताबों में अलग अलग मिल जाता है। तो इसलिए दोषारोपण वाली बात ना हो, हम पहले से ही बता दे रहे हैं, क्योंकि जो बात सही है किसी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पता लगा हम बता दें कि हम बहुत एकदम गलत लिखते ही नहीं हैं। हम गलत नहीं लिख रहे हैं, यदि 90 क्या लगभग 95-99% हमारा सही ही जा रहा है। हाँ, चूँकि अब लिखनी है, मान लीजिए कहीं हलन विसर्ग संस्कृत शब्द है, कहीं इधर उधर हो जाए, तो उसके लिए दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ, अगर कहीं गलती हो जा रहा है तो उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। बकिया ये है कि हम अपनी तरफ पूरी मेहनत कर रहे हैं, और आपका भी कर्तव्य है कि आप लोग किताब ले करके बैठिए। पुष्पा सारे केवल आप हमारे भरोसे मत रहिए। यदि हम 75% क्लास में ही याद करा देंगे, ये गारंटी है, लेकिन ये है कि रटाने की गारंटी है। लेकिन अब चूँकि यहाँ लिख रहे हैं, जो किताबें नहीं हाथ में रहेगी, किताब टेक्स्ट बुक होना, मूल किताब होना बहुत ज़रूरी है। बिना मूल किताब पढ़े आप कंपटीशन बीट नहीं कर पाएंगे कभी भी। ये आपकी भूल है। आप लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन पेपर हल करके सब कुछ नहीं। अगर आप मूल पढ़े रहेंगे तो आप गलत कभी नहीं करेंगे। अब जैसे असनप्यत शब्द है, लोट लकार हैं, प्रथम पुरुष एक वचन का, नहलवा रही हैं, तो इसमें क्या है, आप असनप्यत आ गया तो क्या आप गलत करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पढ़े हुए हैं। ये सब चीज़ें इसीलिए हम व्याकरणात्मक टिप्पणी भी बताते रहते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम एक बार फिर बाद में बताएंगे। अभी एक बार हम इसको लिखते रहे। भवान व्योम गंगा जलार्दई। भाई आप लोग ऐसे लिखते रहेंगे तो आपकी लेखनी भी मजबूत होगी। पता लगा कि लिखबे नहीं करेंगे कभी, तो एक बार जब लिखेंगे तो गलती को करबे करेंगे। पता लगा 10 बार श्लोक लिख दिए, 5 बार श्लोक लिख दिए तो जीवन में आप कभी नहीं गलती करेंगे। जहाँ जहाँ गलतियाँ किए रहेंगे वहाँ से शिक्षा। अब जैसे एक लोग कल हिंदी पढ़ा रहे थे चैनल पे, अनुग्रहित लिख रहे थे, ये सब चीज़ें तो बहुत पहले हम लोग बता चुके हैं, लिखा चुके हैं, क्योंकि संस्कृत वाला बंदा कभी गलत नहीं करेगा। अनुग्रहित, ये अनुग्रहित है, इस तरह से। तो अब इसे श्रृंगार लिखना हुआ, ये आपका श्रृंगार सही वाला है। अब हम क्योंकि गलत वाला नहीं बता रहे हैं, ये श्रृंगार है आपका। तो अब ये सब चीज़ें, अब जो संस्कृत वाला बंदा है, अब वो हिंदी इस तरह कहाँ गलत करेगा। पता लगा खुद ही इतना कठिन कठिन लिख रहा है। ये सब चीज़ें हैं। एक बार पूछा था कुमुदनी, कुमुदनी लिखा हुआ था, तब कई विकल्प दे दिया था, तो ये कुमुदनी आपका ये सही होगा, कुमुदिनी, ये आपका सही हो जाएगा।
ये सब चीज़ें हैं। जितना ही ज़्यादा अभ्यास किए रहेंगे उतना ही फायदा करेगा। अनाभ्यास में विषम विद्या। फिर आपका है रक्षा हेतु नवसंभृता। वासवी नाम चमू नाम। चमू नाम माने होता सेना और वासव माने होता इंद्र। अत्यादित्यम, अब चूंकि चमू नाम का उधर हो जाएगा तो इधर हो जाएगा अत्यादित्यम। अत्यादित्यम हुतवह मुखी संभृतम तद्धितेज। ये आपका 47 माने सप्तचत्वारिंशत् 47। तो ये 47वां श्लोक है पूर्व में का। इसका एक बार हम वाचन कर दे रहे हैं। तत्र स्कंदं नियतवसतिं पुष्पमेघीकृतात्मा पुष्पासारै स्नपयतु भवान् व्योमगंगा जलार्दै रक्षा हेतु नवसंभृता वासवीनां चमूनाम् अत्यादित्यं हुतवह मुखे संभृतं तद्धितेजः। अत्यादित्यं हुतवह मुखे संभृतं तद्धितेजः। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जब आप देवगिरी पर्वत पर पहुंच जाना, कौन मेघ जब देवगिरी पर्वत पर पहुंचेगा तो वहाँ पे बता रहे हैं कि नियत अवस्थिम माने तत्र स्कंदम, तत्र माने वहाँ पर, स्कंदम माने भगवान कार्तिकेय शिव जी के पुत्र कार्तिकेय का नियत अवस्थि माने नियत स्थान है। भाई आप पता लगा कहीं तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए इलाहाबाद लखनऊ कहीं भी हैं, तो आपका वो अस्थायी निवास है। पता लगा लखनऊ आप गए तैयारी करने, या आप कानपुर पहुँचे इंजीनियरिंग तैयारी करने, या इलाहाबाद चले आए, या कोटा चले गए, तो आप वहाँ जब गए 2-4 साल रहे, तैयारी किए, आप हो गया, आप कहीं एडमिशन ले लिए, तो ये आपका वहाँ पे निश्चित निवास नहीं है। लेकिन मूल निवास जैसे भगवान कार्तिकेय के, जैसे आपका घर जो है, जो आपका पैतृक निवास है, जहाँ पे आपका घर है, वो आपका मूल निवास है नियत अवस्थी में। तो वही भगवान कार्तिकेय का निश्चित निवास कहाँ पे है? यही है देवगिरी पर्वत। हाँ, अब यहाँ कह रहे हैं कि तत्र स्कंदम नियत अवस्थिम पुष्प। अब यहाँ पे ये हो गया, यहाँ आपका निश्चित निवास है। कहाँ पे? यही देवगिरी पर्वत पर।
अब कह रहे हैं कि जब वहाँ पर आप पहुँचना तो पुष्पा सारई स्नपेतु भवान, माने भगवान कौन, मेघ, हे मेघ आप उनको क्या करना, स्नपेतु माने नहला देना, इससे फूलों से, पुष्पों से, फूलों से नहवाना। चूँकि आप मेघ हो, मेघ का एक एक बूंद फूल है, बता रहा है यक्ष कालिदास का। कालिदास का यक्ष कह रहा है कि हे मेघ आपकी एक एक बूंद क्या है, फूल है, पुष्प, मेघी कृतात्मा, आपकी प्रत्येक बूंद, एक एक बूंद क्या है, आपकी फूल है। और आप क्या करना, पुष्पा सारई माने आप फूलों का आसार, माने पुष्पाणाम आसारा, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। तो पुष्पा सारई मतलब ये है कि आप जो है फूलों से क्या कर देना, स्नपेतु नहलवा देना, नहलाना। किसको, वहाँ पानी से नहलाने की बात नहीं हो रही है, फूल से नहलाने की बात हो रही है, ठीक है। फूलों की बौछार कर देना भाई, चूँकि आप बादल हो, मेघ हो, आपकी प्रत्येक बूंद क्या है, फूल है। बता रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि आपके प्रत्येक बूंद, भाई आदमी किसी को क्या करता है, गिफ्ट करता है, तो आदमी किसी सेवा सत्कार कैसे करता है, फूलों से करता है ना। तो वही चीज़ है, वहाँ सेवा सत्कार वाली बात हो रही है, इज्जत देने की बात हो रही है, सम्मान देने की बात हो रही है। तो यही चीज़ कह रहे हैं भगवान। अब चूंकि अब ये कह रहे हैं व्योम गंगा जलार्द्र रही, माने आकाश में, भाई आप कह रहे हैं जैसे आप नीचे आप उतरते तो धुलते उलते फूल को पानी से, तो वही कह रहे हैं नीचे जैसे गंगा जी में आदमी धुल करके तब फूल को चढ़ाता है। तो वही कह रहे हैं व्योम गंगा माने आकाश गंगा, व्योम माने आकाश और गंगा माने गंगा। अब ये कह रहे हैं आपका जो पानी है वही मानो गंगा जी का पानी है। व्योम गंगा जलार्दे में आकाश की गंगा जो है, पानी जो है, उसी से आप मानो उसको धुल देंगे, धुल करके स्नपेतु माने उनको नहलवा देना, मतलब चढ़ा देना, फूलों की वर्षा कर देना, ये भाव है। अब आगे वाली लाइन ये है कि भाई वास्तवी नाम चमू नाम, इंद्र के, वासव माने इंद्र, तो इंद्र की जो सेना थी जब कमज़ोर पड़ने लगी, क्योंकि एक राक्षस था, हाँ, ताड़कासुर, तो ताड़कासुर को ये वरदान प्राप्त था, ताड़कासुर ने वरदान ले लिया कि हम मारे जाएं अगर तो शिव जी से ही हमको मारा जाए, माने जो शिव जी का पुत्र पैदा हो हम उसी से मरे, नहीं तो हम कभी नहीं मरे, अजर अमर हो जाएं। भाई होता नहीं है, तो वो तपस्या किया तो उसको कहें वरदान दीजिए, वरदान दे दिए। कहें क्या वरदान चाहिए, कहें कि हम मरे न, तो कहें ऐसा आपको वरदान नहीं मिलेगा। कहें तब, कहें मरना तो आपको निश्चित है, कहें तब जब मरना निश्चित है तो कहें एक वरदान दे दीजिए, भगवान शिव जी के जो लड़का होगा उसी से हम मरेंगे। कहें शिव जी, अब वो ये चालाकी कर गया, सोचा ये कि शिव जी तो कभी उनके पुत्र होवे नहीं करेंगे, क्योंकि शिव जी हमेशा समाधिस्थ रहते हैं और उनका दूर दूर से तपस्वी आदमी हैं, साधना में लीन रहते हैं, पर्वत पर पड़े रहते हैं अपना, तो वो कभी पार्वती जी से तो उनको पुत्र नहीं होगा। तो ये चीज़ है, क्योंकि हमेशा ध्यान मग्न रहे, समाधि में लीन रहे। तो फिर क्या हुआ, तब जो है जो इंद्र लोग हैं, वास्तवी नाम चमू नाम, जब इनके ऊपर आक्रमण हो गया, अब भाई तपने लगा, तब वो आए इनके पास, शिव जी के पास। तब वही चीज़ है, तो रक्षा है, तो तब रक्षा के लिए जब आए तो नव शस्त्रभृता माने नए नए चंद्रमा के जिसमें हैं, मतलब भगवान शिव जी, शस्त्रभृता माने जिसके सिर पे चंद्रमा हैं, उनके पास आए। तब वो क्या किए कि अत्यादित्यम हुत्वा मुखे संभृतम तद तेज,
तब वो पैदा किए अपने तेज से शिव जी। अब क्या हुआ कि इतना तेजस्वी पुत्र था वो कि पहले वो अग्नि के मुंह में गया। हाँ, तो वो उसका तेज जो है अग्नि जब नहीं संभाल पाए, अग्नि जो है क्या कर दिए, गंगा जी को समर्पित कर दिए। जब गंगा जी भी वो तेज नहीं संभाल पाई तो वो सरकंडों में चला गया। इसीलिए कार्तिकेय भगवान को सेनानी कहते हैं, साण मातुरः कहते हैं, खड़ मातुरः। तब वो सरकंडों में चले गए। अब उसी से पैदा हुई शिव जी, क्या नाम है, कार्तिकेय भगवान। और इसके पहले भी अग्नि भी और इंद्र भी, इंद्र की सेना में अग्नि जो हैं और ये क्या नाम है आपके, ये दोनों लोग रह चुके हैं। इंद्र की सेना में आपके अग्नि और सूर्य, ये दोनों लोग रह चुके हैं। तो अब चूंकि कार्तिकेय भगवान काफ़ी, अब चूंकि वो जो राक्षस था वो काफ़ी तेज़ी से हमलावर था, अटैक कर रहा था। तो इसीलिए जो है इनको बहुत तेज बड़ा करना पड़ा कार्तिकेय भगवान को। तो इसीलिए 6 माताओं द्वारा पाले गए, इसीलिए इनको षणमातुरः भी कहते हैं। तो ये 6 गुना मतलब उतना और तेज़ी से परिपक्व हुए, बड़े हुए कार्तिकेय भगवान। और इनके पास 6 हाथ भी हैं, इसीलिए षणमातुर, 6 हाथों वाला इनको कहा जाता है। ये चीज़ है। अब यही कहें कि अत्यादित्यम माने इतना तेजस्वी थे वो कि वही हुतवः मुखे संभृतम तद्धि तेज। जब अग्नि के मुख में गए तब वहाँ से सरकंड चले गए गंगा जी, गंगा जी सरकंडों में, सरकंडों तब ये पैदा हुई, ये तेज पैदा हुआ, संभृतम तद्धि तेज। तो इतना ये शक्तिशाली थे तब जाकर तारकासुर का वध हुआ। तो यही कहानी है। रक्षा है तो नव सस्मृता वास्तवी नाम चमू नाम अत्यादित्यम। अत्यादित्य माने वही जो अत्यंत तेजस्वी हो, अत्यंत तेजस्वी हो, सूर्य के समान तेजस्वी, पराक्रमी। तो हुतवः मुखे संभृतम तद तेज, ये हो गया। अब यहाँ हुतवः मुखे में आपका षष्ठी तत्पुरुष बनेगा, हुतवः मुखे। और नियत वस्ति में आपका बहुव्रीहि हो जाएगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम। नियत वस्ति में आपका बहुव्रीहि हो जाएगा, ये हो गया। व्योम गंगा जलार्द्री में आपका सप्तमी तत्पुरुष बनेगा, ये। सप्तमी तत्पुरुष। पुष्पा सारे में षष्ठी तत्पुरुष। और नव सस्भृता में कर्मधारे होगा, नव सस्भृता, ये कर्मधारे। हुतवः मुखी में आपका षष्ठी तत्पुरुष, हुतवः मुखी, हुतवः मुखी, ये षष्ठी तत्पुरुष। अत्यादित्यम में आदित्यम अतिक्रांतम इति। नियत में आपका हो जाएगा नी प्लस यम प्लस अक्त। स्नपेय तो बता ही चुके हैं, लोट लगा प्रथम पुरुष एक वचन। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप लोगों को सादर नमन। इसी के साथ मैं अपने बात को विराम दे रहा हूँ। आप लोग हमारे चैनल AJP संस्कृत क्लासेज या JP से संस्कृत क्लासेज कुछ भी डालेंगे तो आ जाएगा।
जय प्रसाद दुबे नमा संस्कृत चैनल पे बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हम सोशल मीडिया पे भी ये अपना यूट्यूब चैनल डाल दे रहे हैं निःशुल्क शिक्षा वाला, और वहाँ पर भी आप लोग जुड़िए। हर अच्छे अच्छे संस्थान से लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब लोग जुड़ेंगे तभी तो जान पाएंगे सच्चाई क्या है। इसलिए आप लोग शेयर करते रहिए, एक दूसरे को जोड़ते रहिए। नमः संस्कृत है।